17 सितंबर 1950। यह कहानी आज से लगभग 50 से 60 साल पुरानी है और इस कहानी के लेखक नरेश सिंह है और यह कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे गांव के लोग भूतिया हवेली मानते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती है और वहां कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता। गांव के लोग रात के समय इस हवेली के आसपास भी नहीं जाते थे। फिर कुछ दिनों बाद कुछ लड़कों को उस हवेली के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वह सब उस हवेली में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जिनका नाम नीरज और रिया होता है। इन दोनों ने उस हवेली में रात बिताने का फैसला किया। उन्हें डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, एक ठंडी हवा उनके चेहरे पर लग रही थी। अंदर का माहौल अजीब था, जैसे समय ठहर गया हो। वे हवेली की गहराई में जाने लगे और एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना और खूबसूरत आईना रखा हुआ था। आईने की परत पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। नीरज ने आईने को साफ किया और अचानक उस आईने में एक धुंधली छवि दिखने लगी। छवि एक महिला की थी जो थकी और उदास लग रही थी। रिया ने देखा कि महिला की आंखें आईने के माध्यम से सीधे उनकी आंखों में देख रही थीं। वे दोनों डर के मारे हिल गए, लेकिन नीरज ने सोचा कि यह सब उनका भ्रम है। जैसे ही उसने आईने में फिर से देखा, महिला की छवि अब और भी पास दिख रही थी। उसकी आंखें अब और भी गहरी और भयावह लग रही थीं। अचानक आईने की सतह में एक असामान्य हलचल हुई और महिला की छवि ने अपनी हाथ बढ़ाकर नीरज को खींचना शुरू कर दिया। रिया चीख पड़ी और जल्दी से नीरज को खींचने लगी, लेकिन जैसे ही वे उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे, आईना एक भयानक चिल्लाहट के साथ टूट गया। नीरज को आईने के भीतर खींच लिया गया था। रिया किसी तरह बाहर भागने में सफल रही और गांव वालों को खबर दी। अगले दिन हवेली में नीरज और रिया के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। हवेली फिर से बंद हो गई और आईने की जगह खाली थी। कहते हैं कि हवेली में आज भी रात के समय उस महिला की आत्मा की चीखें सुनाई देती हैं, जो नीरज और रिया को अपने साथ ले गई थी।